फातिमा काम में लगी हुई है, सुबह से घर के काम कर रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, बर्तन साफ कर रही हैं, कपड़े धो रही हैं। अली ने आके देखा फातिमा इतना काम, बीमार हो, तबीयत अलील है, क्यों इतनी मेहनत, क्यों इतना काम? इतना सुना तो जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा कहने लगी अली काम करने दो, काम ज्यादा है, वक्त कम है। अली रोको मत, काम करने दो, काम ज्यादा है, वक्त कम है। इतना सुना अलीयुल मुर्तजा ने तो अलीयुल मुर्तजा फरमाने लगे फातिमा क्या कह रही हो? अपने करीब बुलाया, बिठाया, फातिमा क्या कह रही हो? काम ज्यादा है, वक्त कम है, क्या कहना चाहती हो? सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप फरमाती हैं अली मैं अभी बैठी थी मुसल्ले पर, तस्बीह पढ़ रही थी कि आंख लग गई। अली मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में ताजदारे मदीना मेरे अब्बा मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आए। मेरे आका ने मेरी खैरियत मालूम की। मैंने कहा अब्बा तबीयत खराब है, बीमार हूं। हुजूर ने फरमाया फातिमा सहरी में क्या खाया? फातिमा कहती है अब्बा आपकी शहजादी ने कुछ नहीं खाया, पानी पी के सहरी की है। इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया फातिमा रोजा रख लिया, मगर आज का इफ्तार तुम अपने अब्बा के साथ करोगी। आज का इफ्तार हम तुम्हारा दस्तरखान लगा के इंतजार करेंगे। इतना कहा तो अली की आंखों में आंसू आ गए। हजरत मौला अली की चीख निकल गई फातिमा क्या कह रही हो? मेरा साथ छोड़ने की बातें कर रही हो? ऐ फातिमा यूं बीच जिंदगी के सफर में मुझे तन्हा छोड़ के न जाओ। इतना सुना तो हजरत फातिमा ज़हरा ने मौला अली से कहा अली वक्त कम है, मेरी कुछ बातें सुन लो। बोलो अली क्या कहना है? हजरत मौला अली से सैयदा कहती है अली मेरी कुछ बातें सुन लो। मौला अली कहते हैं जी बोलो फातिमा। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा अली को अपने करीब बिठाती हैं, कहती हैं अली 3 बातें मुझे आपसे कहनी है, 3 वसीयतें मुझे आपसे करनी है। कहती हैं अली पहली मेरी बात ये, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, सैयदा कहती अली मेरी जिंदगी में तुम्हें दूसरा निकाह करने की इजाजत नहीं थी, मगर अली जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, मैं इजाजत दे रही हूं निकाह कर लेना, दूसरा निकाह कर लेना, शादी कर लेना। मगर एक दर्द भरा जुमला सैयदा ने कहा था, आपने फरमाया अली मगर इतना याद रखना उस औरत से निकाह करना जो मेरे बच्चों का हसन हुसैन का दिल न दुखाए। अली उस औरत से। सैयदा फातिमा भी रो रही है, अली भी रो रहे हैं। सैयदा फातिमा कहने लगी अली दूसरी वसीयत मेरी सुन लो, अपनी बीवी के साथ रहना, जिंदगी गुजारना, मगर अली इतना जान लो मेरे बच्चे हैं हसन हुसैन। अली अभी ये बातें हो रही हैं, हसनैन करीमैन छोटे हैं, हसन और हुसैन बचपन है। माँ बाप को बातें करता हुआ देखकर हसनैन करीमैन भी आगे आ गए, मगर चूंकि ये बातें बच्चों के सामने करना मुनासिब नहीं था तो सैयदा फातिमा ने कहा बेटा हसन हुसैन एक काम करो, तुम नाना की बारगाह में चले जाओ, हुजूर की बारगाह में हुजूर को सलाम करने चले जाओ, रोज़े मुस्तफा पे चले जाओ। हसन और हुसैन रोज़े मुस्तफा पे पहुंच गए। इधर सैयदा दूसरी बात कहती हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा मौला अली से कहती है अली अपनी बीवी के साथ रहना, खुशहाल जिंदगी गुजारना, मगर कभी कभी मेरे बच्चों के पास आना, हसन हुसैन को सीने से लगाना और मेरे हसन हुसैन से इतना मालूम किया करना, इतना जरूर पूछ लिया करना बच्चों अम्मी की याद तो नहीं आ रही है? बच्चों तुम्हें फातिमा तो याद नहीं आ रही है? अली इतना करना, मेरे बच्चों को सीने से लगाते रहना, प्यार फरमाते रहना, इन्हें मेरी कमी का एहसास न होने देना।
सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने आखिरी बात अब शुरू की है, अली अब मेरी आखिरी बात सुन लो। मगर उधर हसनैन करीमैन जो रोज़े मुस्तफ़ा पर हैं, बारगाह मुस्तफ़ा में हैं, ताजदार मदीना इमामुल अंबिया की बारगाह में है हसन हुसैन। नाना की बारगाह में सलाम पेश करने गए हैं कि आवाज आई, नाना की तुरबत से रोज़े मुस्तफ़ा से आवाज आई, ए हसनैन घर चले जाओ, ए हसन हुसैन घर चले जाओ, नाना का रोजा यही है, बाद में भी आओगे नाना की कब्र की जियारत कर लोगे, मगर सुनो आज अगर देर कर दी तो अपनी माँ को फिर कभी दोबारा माँ का चेहरा नहीं देख पाओगे। जाओ जल्दी चले जाओ, अपनी माँ की आगोश में जाकर बैठ जाओ। दौड़े दौड़े रोज़े मुस्तफ़ा से हसनैन करीमैन अपने घर पहुंचे। इधर सैयदा फातिमा आखिरी बात मौला अली को फरमा रही हैं, ये आखिरी बात मेरी माँ बहनों अपने आंचल में ले जाना रखकर, ये आखिरी बात जिंदगी संवार देगी, ये आखिरी बात जिंदगियां बदल देगी, ये आखिरी बात जिंदगियां बना देगी, सजा देगी। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा कहती हैं, अली तीसरी मेरी जो वसीयत है वो वसीयत नहीं है, अली मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। अली मैंने जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, कुछ मांगना है। यूं सैयदा ने अपना दुपट्टा लिया, यूं अपने दुपट्टे की झोली बनाई है। सैयदा कहती हैं, अली कुछ मांगना है, क्या मेरी झोली में डालोगे? अली कहते हैं, सैयदा तुमने कभी कुछ नहीं मांगा, फातिमा तुमने कभी कुछ नहीं मांगा जिंदगी में, मांगो ना अली से, तुम जो मांगोगी तुम्हें आज अली जरूर देगा, तुम मांगो फातिमा। सैयदा तैयबा शहजादी साहिबे काबा कौसैन हजरत फातिमतुज़ ज़हरा मौला अली से कहती हैं, अली ये बताओ पहले कि मेरे साथ जो जिंदगी गुजारी है, बताओ तुम्हारे मेरे दरमियान ये जो हमारी जिंदगी का वक्त साथ में गुजरा है, अली बताओ तुमने मुझे कैसा पाया? क्या मैंने कभी तुम्हारा दिल दुखाया? क्या मैंने तुम्हें राजी नहीं रखा? मौला अली रो के कहते, फातिमा हमेशा तो तुमने मेरा ख्याल रखा है, ऐ फातिमा तुमने मेरा हमेशा ख्याल रखा है। अली कहते हैं, फातिमा कभी जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, गुर्बत में जिंदगी मेरे साथ तुमने बसर कर ली। जानते हो कौन थी फातिमा? गांव के किसी सरपंच की बेटी हो ना, बड़ा इतराती है मेरा अब्बा सरपंच है, सारी ससुराल में उसका आतंक होता है, मेरा बाप मालदार है, जानते नहीं? मगर मालदारों की बेटियों जरा कान खोल के सुन लो, होगा तुम्हारा बाप जमींदार, होगा तुम्हारा बाप मालदार, इतना घमंड न करो। तुम्हारा बाप किसी गांव का अमीर होगा, किसी गांव का मालदार होगा, मगर फातिमा का बाप तो नबियों का ताजदार है। तुम ससुराल में झगड़े करती हो, तुम ससुराल में जाकर लड़ाइयां करती हो जरा जरा बाप पर, अपने मैके वालों की धमकियां देती हो, हमारे अब्बा यूं है, हमारा भाई यूं है। बताओ ना सैयदा के बाबा के जैसा कोई दुनिया में है? उनसे ज्यादा अमीर कौन है दुनिया में बोलो? सारी कायनात के खजाने मुस्तफा के कदमों में पड़े हुए हैं। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगा, न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। है कौन कायनात में मेरे मुस्तफा के जैसा?
है कौन कायनात में मेरे आका के जैसा? मेरे इमाम फरमाते, ताजदार अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत, क्या फरमाते हैं? सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला। अगर ज़ौक़ है तो जरा मिलकर पूरी आवाज से और पूरी मोहब्बत के साथ झूम कर पढ़े, सबसे औला सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे औला। दो जहां का उजाला है बड़ी शान वाला, बुझ गई जिसके आगे सभी मशआले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, शम्मा वो हमारा नबी, सबसे औला। सबसे बाला खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे सबसे कितनी शान वाला, कितनी शान वाला। अल्लाह हो, अल्लाह हो। मेरे इमाम क्या कहते हैं? मेरे इमाम फरमाते हैं, नबी इतनी शान वाले, इतनी शान, कितनी शान वाले। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजे के है, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजे के है, बेकसों का हाय हाय हाय, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों। आपके ज़ौक़ को देखकर तो दिल ये चाहता कलाम और पढ़ा जाए, मगर वक्त को देखकर अब वक्त इजाजत नहीं देता है, तो मैंने इसीलिए मक्ता पढ़ दिया। बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला सबसे बाला वाला, वो है सैयदा के बाबा, वो है फातिमा के बाबा। तुम अपने बाप पे इतराती हो, मैं मालदार की बेटी हूं, मगर फातिमा ने कभी अली से नहीं कहा, अली खबरदार, मैं तेरे घर में चक्की नहीं चलाऊंगी, मैं शहंशाह कौनैन की बेटी हूं। नहीं, बल्कि सैयदा अली के घर में चक्की भी चलाती है, सैयदा अली के घर में फाकों में भी जिंदगी गुजार रही है, हर हाल में साबिर और शाकिर। मौला अली कहते हैं, फातिमा तुमने हर हाल में सब्र का और शुक्र का दामन पकड़ के रखा, कभी कोई शिकवा नहीं किया, कभी खफा नहीं हुई, कभी गुस्सा नहीं किया। फातिमा हर हाल में तुम मेरे साथ रही, खुश रही, मुझे खुश रखा। सैयदा फातिमा कहती हैं, अली अब मेरी झोली में बस एक चीज डाल दो। अली फरमाते क्या?
ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी शहजादी सैयदा तैयबा फातिमातुज़ ज़हरा, हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा, मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे मरीज है ला इलाज ज़हरा, ज़माने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज ज़हरा। नबी की बेटी बतूल ज़हरा, तहारतों का उसूल ज़हरा, शहीद आज़म के वास्ते अब सलाम कर लो कबूल ज़हरा। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा अली से कहती है, रोकर कहती है, अली मेरी झोली में कुछ डाल दो। अली ने फरमाया क्या? कहती है अली एक जुमला, एक जुमला, बस एक जुमला अली मेरी झोली में डाल दो। अली फरमाते फातिमा बोलो न क्या? फातिमा कहती है अली बस इतना कह दो कि तुम मुझसे राजी हो गए हो। अली बस इतना कह दो कि मेरी खिदमत से तुम राजी हो। इतना सुना तो अली की चीख निकल गई। मौला अली फरमाने लगे फातिमा सुनो कैसी बात करती हो। फातिमा तुमसे अली भी राजी है, रोजे में नबी भी राजी है, और मुस्तफा का खुदा भी तुमसे राजी है। सैयदा फातिमा रमजानुल मुबारक सैयदा दुनिया से रुखसत हुई हैं। सैयदा की औलादें हैं जिन्होंने तारीख रकम की है। फिर हसन मुश्तबा ने सुलह करके और जहर पीकर भी सब्र से और बर्दाश्त से काम लेकर आपने दुनिया को बताया कि अली का बेटा किसे कहा जाता है। और फिर हुसैन ने करबला के मैदान में सारा कुनबा कटा के घर बार लुटा के दुनिया को बताया हुसैन किसे कहते हैं। तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने पुकार के कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दरदस्ते, सरदाद नदाद दरदस्ते हक, दरदस्ते यजीद हक्का के बनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद। बाप बहुत बड़ा अमीर कबीर मालदार जोहरी, डायमंड का कारोबार, हीरे का कारोबार, मगर बेटे को गलत संगत मिल गई, गलत दोस्त मिल गए। ये गलत दोस्त बर्बाद कर देते हैं। अपने बच्चों पे निगरानी रखो, किसके साथ में उठना बैठना है, किसके साथ में इधर उधर आना जाना घूमना फिरना इनका हो रहा है। अगर गलत सोहबत में ये पड़ गए जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अमीन जुआरी का यही तो हुआ, गलत सोहबतों ने जुआरी बना दिया, नशेड़ी बना दिया। बाप के पास तमाम सब कुछ, दौलत सरवत जाहो जलाल इज्जत सब कुछ, मगर फिर भी बेटे से मजबूर, रातों को रोता है क्या करूं। बेटे को बहुत समझाया, खानदान के लोगों ने बैठाकर समझाया, बेटे ये गलत रास्ता तुमने इख्तियार कर लिया। बेटे ने कहा ठीक है अब इस रास्ते पे नहीं जाऊंगा। चंद दिन दोस्तों से दूर रहा, फिर आखिर दोस्त मिल गए, फिर उन्हीं में लग गया। बाप इस गम का बोझ उठा न सका, बाप इसी सदमे में दुनिया से चला गया, मर गया। अब माँ ने रोके बेटे से कहा बेटा तेरे अब्बा तो चले गए, अब तुझी पे सारा दारो मदार है, कारोबार भी तुझे चलाना है, ये घर भी तुझे संभालना है। रिश्तेदारों ने समझाया, ये भी बहुत रोया बाप के गम में। फिर इसने बिल्कुल सारे दोस्तों की संगत छोड़ी, जुआ छोड़ा और ये अपने कारोबार पे बैठ गया। धीरे 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 कारोबार इसका उरूज पे पहुंचा। फिर एक बार इतनी ऊंचाइयों पे कारोबार पहुंचा कि जो बाप ने भी इतनी ऊंचाइयों पे नहीं पहुंचाया था बेटे ने पहुंचा दिया। लेकिन हाय फिर एक वक्त ऐसा आया, फिर एक दिन कोई दोस्त मिल गया, फिर बहला फुसला के वो दोस्त अपने ग्रुप में शामिल करके ले गए। अब फिर वो कारोबार जो ऊंचाइयों पर था डूबने लगा, सारा जुए में पैसा हारने लगा, बर्बादी की कगार पे पहुंच गया। अब नौबत ये आई कि दुकान भी बिक गई, सब कुछ बिक गया, मकान भी बिक गया, बर्बाद हो गया। अब जब बर्बाद हुआ तो बड़ा रोया।
माँ ने बेटे को समझाया, बेटे तूने बहुत बुरा किया। बेटे ने कहा अम्मा जो हो गया सो हो गया, अब बताओ अब क्या करें। माँ ने कहा बेटा एक ही रास्ता है। क्या? कहा देख बेटा गरीब नवाज की छठी आ रही है, काफिले अजमेर जा रहे हैं, चल हम भी गम के मारे ख्वाजा की बारगाह में चलते हैं, ख्वाजा की बारगाह में भीख मांग लेना। अल्लाह अकबर। वो अमीन जुआरी चला, बारगाह गरीब नवाज के लिए रखते सफर बांधा है। क्या इसके पास कुछ भी नहीं, फटे हाल है, मगर बारगाह पढ़ाया। ख्वाजा का सदका है जो भारत में मुसलमान नजर आता है, ख्वाजा का सदका है जो इस मुल्क में मस्जिदें नजर आ रही हैं, ये ख्वाजा का सदका है जो अजानें पढ़ी जा रही हैं, ये ख्वाजा का सदका है जो महफिल मीलाद सजाई जा रही है, ये ख्वाजा का सदका है। याद रखना इसीलिए बरेली से आवाज आई, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। जिसने भी ख्वाजा की बारगाह में दामन फैलाया, जिसने भी हाथ फैला के मांगा, ख्वाजा ने उसकी झोली को भर दिया। वो मेरे सरकार गरीब नवाज का आस्ताना है। तुम तो आले रसूल हो ख्वाजा, बागे तैबा का फूल हो ख्वाजा। और इसको यूं भी कह सकते हैं, तुम तो आले रसूल हो ख्वाजा, बागे जन्नत का फूल हो ख्वाजा। सरकार गरीब नवाज के बड़े एहसान हैं हम पर, और जो भी वफादार है वो एहसान मानता है। बेशुमार मेरे गरीब नवाज की करामतें हैं, बेशुमार मेरे गरीब नवाज के कमालात हैं, हिंदुस्तान की तारीख गवाह है। बारगाहे गरीब नवाज में जुआरी भी आए तो फैज पाकर गए, तौबा करके लौटे, सच्चे पक्के मुसलमान बन के लौटे। हजरते अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा रईसुल कलम, आप अपनी किताब लालाजार में एक वाकया नकल फरमाते हैं अमीन जुआरी के नाम से। बाप बहुत बड़ा अमीर, कबीर, मालदार, जोहरी, डायमंड का कारोबार, हीरे का कारोबार, मगर बेटे को गलत संगत मिल गई, गलत दोस्त मिल गए। ये गलत दोस्त बर्बाद कर देते हैं। अपने बच्चों पे निगरानी रखो, किसके साथ में उठना बैठना है, किसके साथ में इधर उधर आना जाना घूमना फिरना इनका हो रहा है। अगर गलत सोहबत में ये पड़ गए जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अमीन जुआरी का यही तो हुआ, गलत सोहबतों ने जुआरी बना दिया, नशेड़ी बना दिया। बाप के पास तमाम सब कुछ, दौलत, सरवत, जाहो जलाल, इज्जत, सब कुछ, मगर फिर भी बेटे से मजबूर, रातों को रोता है, क्या करूं। बेटे को बहुत समझाया, खानदान के लोगों ने बैठाकर समझाया, बेटे ये गलत रास्ता तुमने इख्तियार कर लिया। बेटे ने कहा ठीक है अब इस रास्ते पे नहीं जाऊंगा। चंद दिन दोस्तों से दूर रहा, फिर आखिर दोस्त मिल गए, फिर उन्हीं में लग गया। बाप इस गम का बोझ उठा न सका, बाप इसी सदमे में दुनिया से चला गया, मर गया। अब माँ ने रो के बेटे से कहा बेटा तेरे अब्बा तो चले गए, अब तुझी पे सारा दारो मदार है, कारोबार भी तुझे चलाना है, ये घर भी तुझे संभालना है। रिश्तेदारों ने समझाया, ये भी बहुत रोया बाप के गम में। फिर इसने बिल्कुल सारे दोस्तों की संगत छोड़ी, जुआ छोड़ा, और ये अपने कारोबार पे बैठ गया। धीरे 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 कारोबार इसका उरूज पे पहुंचा। फिर एक बार इतनी ऊंचाइयों पे कारोबार पहुंचा कि जो बाप ने भी इतनी ऊंचाइयों पे नहीं पहुंचाया था, बेटे ने पहुंचा दिया। लेकिन हाय फिर एक वक्त ऐसा आया, फिर एक दिन कोई दोस्त मिल गया, फिर बहला फुसला के वो दोस्त अपने ग्रुप में शामिल करके ले गए। अब फिर वो कारोबार जो ऊंचाइयों पर था डूबने लगा, सारा जुए में पैसा हारने लगा, बर्बादी की कगार पे पहुंच गया। अब नौबत ये आई कि दुकान भी बिक गई, सब कुछ बिक गया, मकान भी बिक गया, बर्बाद हो गया। अब जब बर्बाद हुआ तो बड़ा रोया। माँ ने बेटे को समझाया, बेटे तूने बहुत बुरा किया। बेटे ने कहा अम्मा जो हो गया सो हो गया, अब बताओ अब क्या करें। माँ ने कहा बेटा एक ही रास्ता है। क्या? कहा देख बेटा गरीब नवाज की छठी आ रही है, काफिले अजमेर जा रहे हैं, चल हम भी गम के मारे ख्वाजा की बारगाह में चलते हैं, ख्वाजा की बारगाह में भीख मांग लेना। अल्लाह अकबर। वो अमीन जुआरी चला,
बारगाहे गरीब नवाज के लिए रखते सफर बांधा है क्या इसके पास कुछ भी नहीं, फटे हाल है। मगर बारगाहे गरीब नवाज में जाके रोया, गिड़गिड़ाया, दुआ मांगी, ख्वाजा मैं तेरी बारगाह में आ गया हूँ। ख्वाजा ने इसके आने को कबूल किया, इसका दिल बदल दिया। खुदा की कसम ये गरीब नवाज की बारगाह में गया था, कंगाल था, मगर आया तो फिर माला माल होके आया। नजरे करम मेरे गरीब नवाज की हो गई, फिर से वही अमीन जुआरी जो था वो अमीन जुआरी अब अमीन जौहरी बन गया, फिर वही कारोबार। तो ख्वाजा की जिस पर नजरे इनायत हो जाए, मैंने इख्तिसार से ये वाक़या अर्ज किया अजीजों, जिस पर मेरे गरीब नवाज की नजरे करम हो जाए वो दुनिया में भी आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। क्योंकि अल्लाह वाले दिलों का हाल भी देख लेते हैं, जाहिर भी देख लेते हैं, बातिन भी देख लेते हैं। अल्लाह ने ये पावर दी है और वो नजरे करम फरमा दे तो दिल बदल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। गरीब नवाज सरकार ने हिंदुस्तान के मुसलमानों तुम पर बड़ा एहसान किया। हर तरफ यहां पर कुफ्र ही कुफ्र था, मगर मेरे ख्वाजा गरीब नवाज आए। जानते हो क्या लेकर आए मेरे सरकार गरीब नवाज अपने साथ? एक गठरी, छोटी सी एक पोटली, क्या है उसके अंदर? एक जानमाज है नमाज पढ़ने के लिए, एक वजू का लोटा है। क्या है गरीब नवाज के पास? एक तस्बीह है। इधर राजा तलाश में है, पृथ्वीराज चौहान तलाश में है, किसी भी तरह से पकड़ो, खबर तो पहुंच गई। बड़े मंसूबे बनाए राजा ने, बिलाखिर सिपाहियों ने एक दिन सरकार गरीब नवाज को पकड़ लिया। पृथ्वीराज चौहान उस दौर में राजा था, ले गए राजा के पास। राजा ने कहा बाबा तू आया है, तू हमारी सल्तनत खत्म करने आया है, ये बता लेकर क्या आया है? ख्वाजा ने फरमाया मतलब? का कोई हथियार, तोप, बम, बारूद क्या लाए हो? ख्वाजा ने फरमाया ये पड़ा मेरा सामान, देख लो। डर भी लग रहा है, मगर सिपाहियों को कहा जरा देखो खोलकर इसमें क्या है। राजा ने जैसे ही कहा, सिपाहियों ने उस गठरी को खोल कर देखा, उसके अंदर क्या है? गुदड़ी के लाल की गुदड़ी है, वुजू करने के लिए लोटा है और एक मुसल्ला जानमाज। कहने लगा बाबा ये सामान लेके आया है, मेरी सल्तनत कैसे खत्म कर पाएगा इस सामान के जरिए? ख्वाजा ने फरमाया सल्तनत तेरी खत्म करने के लिए सामान की जरूरत नहीं है। का फिर कैसे करेगा? का सुन, न तलवार की जरूरत, न बम बारूद की जरूरत, न हथियार की जरूरत। का कैसे? फरमाया मेरे गरीब नवाज ने न हथियार की जरूरत है न तलवार की जरूरत है, तेरे लिए बस मेरे मुस्तफा का किरदार काफी है, इस्लाम का शियार काफी है, इस्लाम की गुफ्तार और रफ्तार काफी है। फरमाया सारी दुनिया में इस्लाम किरदार की बुनियाद पर, अखलाक की बुनियाद पर फैला है, हिंदुस्तान में भी इस्लाम अखलाक की बुनियाद पर, किरदार की बुनियाद पर फैलेगा। खुदा की कसम तारीख गवाह है, पूरे मुल्क में आज जो ये बहारें नजर आ रही हैं ये मेरे गरीब नवाज का सदका है। लेकिन राजा को तो चिढ़ हो गई, दुश्मनी कर बैठा। मेरे गरीब नवाज ने अपनी गुदड़ी उठाई, अपनी वो गठरी उठाई, चल पड़े। एक जगह जाकर बैठ गए दरख्त के साए में। राजा के सिपाही आए, कहने लगे बाबा उठो। आपने फरमाया किस लिए? कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम ये जगह जो है ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है, यहां राजा के ऊंट बैठेंगे। ख्वाजा ने फरमाया कितनी जगह है, कहीं और बैठा लो। कहा नहीं, यहीं पे राजा के ऊंट बैठेंगे। जब उन्होंने जिद की, सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया बैठा लो, यहां बैठते हैं तो बैठ जाएंगे, बैठा लो, अब बैठ ही जाएंगे। ऊंट बैठ गए, बैठे ही रहे। उठाने की फिर बड़ी कोशिशें की गई, अब तो सिपाही थक गए, उठाते हैं ऊंट, उठते नहीं। सिपाहियों ने खूब कोशिश की लेकिन ऊंट ना उठ सके, जिन्हें ख्वाजा ने बिठाया उठ नहीं पाए। सारे सिपाही थक हार के राजा के पास आए, कहने लगे राजा ऊंट नहीं उठते। का क्यों? का पता नहीं, हमने बड़े जोर लगा लिया। कहा मामला समझाओ, पूरा हुआ क्या? फिर बताया कि वो बाबा बैठे थे, ख्वाजा बैठे थे, हमने उनको उठा दिया, फिर ऊंट बैठा दिए, उन्होंने कहा बैठे ही रहेंगे।
राजा ने कहा जल्दी दौड़ के जाओ, जल्दी जाकर उस फकीर से मुआफी मांग लो, जल्दी जाकर मुआफी मांग लो, वरना याद रखना कयामत तो आ सकती है, ऊंट उठने वाले नहीं हैं, जल्दी मुआफी मांगो। सिपाही आए, ख्वाजा माफ कर दो, माफ कर दो। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया क्या हुआ? कहा ऊंट नहीं उठते। फरमाया जाओ, माफ किया, उठ जाएंगे। अब सिपाही आए, ऊंटों को उठाया, ऊंट सारे उठ गए। अजीजों, ऊंटों को मेरे गरीब नवाज ने बैठा दिया, पूरी सल्तनत उठा न पाई। मुसलमानों को भी मेरे गरीब नवाज ने बसा दिया, अब भी सल्तनत इन्हें उखाड़ नहीं पाएगी। बस गए बसाने वाले ख्वाजा, और हम राजा अपना ख्वाजा को मानते हैं, हम ख्वाजा की सल्तनत में रहते हैं, हमें कोई और कैसे उखाड़ सकता है? हमारे राजा ने, हमारे ख्वाजा ने हमें बसाया है। अजीजा ने गिरामी उल कद्र छठी शरीफ आ रही है मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की, खूब आप एहतमाम करें और ख्वाजा के नाम पर लंगर लोगों को, गरीबों को खिलाएं, भूखों को खिलाएं। और सर्दी का मौसम है, बिलखुसूस ये करें कि गरीबों को देखें, ख्याल करें कि सर्दी में कौन ठिठर रहा है, किसके पास ओढ़ने को कपड़ा नहीं है। मेरी कौम के अमीर और गरीब नवाज के नाम पर तुम गरीबों को ओढ़ने के लिए कंबल, लिहाफ, ये तमाम चीजें दो, फिर देखो गरीब नवाज का कैसा कर्म होता है। गरीब नवाज का कर्म होगा, इंशाअल्लाह सारी मुश्किलें आसान हो। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान किया, अल्लाह ताला ने फरमाया मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, हमने तुम्हें इसी जमीन से, इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी से तुम्हारा वजूद तैयार किया, इसी मिट्टी से तुम्हें पैदा किया। अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया वापस तुम्हें इसी में मिला दिया जाएगा, इसी मिट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा, इसी में तुम्हें दफन कर दिया जाएगा। मजीद अल्लाह ने फरमाया फिर वापस वो दिन भी आएगा, हश्र कायम होगी, फिर इसी से वापस उठाया जाएगा, दोबारा इसी से उठाकर मैदान महशर में हिसाब किताब होगा। अल्लाह के सामने सारी इंसानियत खड़ी होगी, अव्वलीन आखिरीन खड़े होंगे। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया सारी इंसानियत को जमा किया जाएगा, अल्लाह ताला हिसाब लेगा, मीज़ान अमल पर अमाल तोले जाएंगे, हर किसी की छोटी से छोटी नेकी भी सामने होगी, छोटे से छोटा गुनाह भी सामने होगा। अल्लाह ताला हिसाब लेगा, परवरदिगार आलम हिसाब लेगा। याद रखना 3 मरहले जिंदगी के हैं, ये 3 मरहले हैं। पहला मरहला है इंसान दुनिया में आता है, अपनी जिंदगी को गुजारता है। अब इंसान तय करे कि इस मरहले में जिसमें वो परदेसी बन के आया है, मुसाफिर बन के आया है, ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी जिंदगी है, ये बड़ी छोटी सी जिंदगी है। इंसान इसमें परदेसी बन के आता है, परदेसी एक दिन आखिर दुनिया को छोड़ के जाना है, इस देश से उसी देश पलट के जाना है, जो अपनी असली मंजिल है, जो अपना असली ठिकाना है, उसी जगह पे वापस जाना है। अब ये तुम्हारा मेरा काम है, इस पहले मरहले में अपनी जिंदगी को कैसे गुजारे, उसका करीना क्या हो, उसका पैमाना क्या हो, किस जाविये पे जिंदगी गुजरे। कहने वाले ने सलीका बताया, बताने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही, कहने वाले ने खूबसूरत अंदाज में कहा जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। जिंदगी सलीके से गुजरनी चाहिए। पहला मरहला, बात आपको समझ में आ रही है? ऐसा तो नहीं है माइक की इको ज्यादा हो, आपको समझ में ना आ रहा हो? समझ में आ रहा है ना? तो जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। जिंदगी है मुख्तसर, कितनी मुख्तसर है, चलो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कितनी मुख्तसर है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब नूह अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक खातून, एक ज़ईफ़ा आ गई। तवज्जो करना, मेरे जुमले ज़ाया ना हो जाए। रात का वो हिस्सा है कि अब तकरीर और फनकारी का वक्त नहीं है, सिर्फ कुछ बातें आप तक पहुंचानी है, दिल से निकली हुई चंद बातें आप अपने दिल में महफूज कर लें।
बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। एक एक लफ्ज आप तवज्जो से सुने, अल्लाह ताला ने तुम्हें और मुझे दुनिया में भेजा है, जिंदगी अता फरमाई है। ऐ लोगों, इस जिंदगी की हकीकत क्या है, इस जिंदगी को जरा समझो। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जलीलुल कद्र पैगंबर जनाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने बड़ी लंबी उम्र अता फरमाई। कितनी उम्र अल्लाह ने अता फरमाई? फरमाया गया 950 साल तो आपने तबलीग की है, 950 साल तो अल्लाह ताला के दीन की तबलीग में गुजार दिए। ये तबलीग का ज़माना है तो उम्र कितनी हुई होगी, उम्र कितनी रही होगी। आपकी बारगाह में खातून आ गई, आकर कहने लगी, ऐ पैगंबर खुदा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप जरा हाथ उठाए दुआ कर दे। फरमाया किस लिए दुआ करो? कहने लगी, हुजूर मेरे बच्चों की उम्रें बड़ी कम होती है, मेरे बच्चे कम उम्रों में दुनिया से चले जाते हैं, कम उम्र पाते हैं, उनको मौत आ जाती है, उनका इंतकाल हो जाता है। आज जनाब मौलाना सगीर का बेटा दुनिया से गया, याद रखना कल सबको दुनिया से जाना है। आज कर लो तैयारी, आने वाली है, आने वाली है तुम्हारी मेरी बारी। अपनी बारी का इंतजार करो और रब की बारगाह में फरियाद करो, ऐ मौला तूने जिंदगी दी है, तो जिंदगी गुजारने का सलीका भी तूने दिया है। अब फजल इतना फरमा दे, मुझे शैतान के हरबों से बचा ले। या अल्लाह मेरी जिंदगी करीने से गुजर जाए, कायदे से गुजर जाए, वरना याद रखना दुनिया के अंदर बड़े बड़े अमीर आए, बड़े बड़े ताकतवर आए, बड़े बड़े बादशाह दुनिया में आए। इतनी दौलत, इतना खजाना, कारून जैसे मालदार का नाम भी तुमने सुना होगा। इतना माल, इतना खजाना, फरमाया गया उसके माल, उसके खजाने जानवरों की पीठ पर उसके खजानों की चाबियां लाद कर ले जाया जाता था। अल्लाह अकबर, इतना माल, इतनी दौलत, मगर जब कहा गया हजरत मूसा ने फरमाया अल्लाह की राह में खर्च कर दे, वो खर्च करने से मुकर गया। हजरत मूसा पे बहतान लगाने लगा, इल्जाम लगाने लगा। हजरत मूसा ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, अर्ज करने लगे, मौला मैंने इसको कहा तेरी राह में खर्च करे, ज़कात दे, लेकिन नहीं करता, नहीं करता तो नहीं करता, इल्जाम मुझ पे लगाता है, बहतान मुझ पे लगाता है, तनकीदें मुझ पे करता है। या अल्लाह इस पे अजाब भेज दे। ऐ लोगों गौर करो, अल्लाह का अजाब आया, वो इतना खजाना, इतना माल रखने वाला अल्लाह ताला के अजाब का निशाना बना। अल्लाह ताला ने उसे उसके माल के साथ जमीन में फंसा दिया। अल्लाह ने माशाअल्लाह, मौलाना मिंजार साहब आ गए, बड़ी उम्दा निजामत इन्होंने की, बड़े बड़े अच्छे शेर सुने। अल्लाह ताला जब उसका अजाब आता है ना, फिर खैर नहीं। तुमने देखा नहीं उन कौमों का हाल, अल्लाह ने कारून को ऐसी जमीन, जो कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। अल्लाह ताला सबसे बड़ा ताकतवर है, दिए से लोग कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। भटके हुए की खैर नहीं है फिर, मगर नेक बंदों को अल्लाह कभी रुसवा नहीं करता। जिंदगी बड़ी जलजले तो अभी और भी देखने भाई, अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह फरमा दिया। परवरदिगार ने फरमाया इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, अल्लाह ने वो ज़लज़ला भी याद दिलाया जब क़यामत कायम होगी तो ज़लज़ला आएगा, जमीन बिखरने लगेगी, जमीन हिलने लगेगी, पहाड़ बिखरने लगेंगे, सारी कायनात में ये बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े पहाड़ सब रेज़ा रेज़ा होकर बिखर जाएंगे। फिर क्या होगा? जमीन अपने अंदर जो कुछ है सब निकाली। व अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा, जमीन उसके अंदर जो कुछ है सब निकाल देगी, खजाने निकलेंगे, सब कुछ निकलेगा, लोग देखेंगे। तफसीर पढ़िए, फरमाया कि जब जमीन के अंदर से खजाने निकलेंगे, माल निकलेगा, जमीन सब फेंकेगी और जो कुछ उसके अंदर है वो मुर्दे भी बाहर निकल के आएंगे, सब तहस नहस होगा। कोई चोर था तो देख के कहेगा यही माल था जिसके लिए मैंने चोरी की, कोई कातिल था तो कहेगा यही माल था मैंने जिसके लिए कत्ल किया था।
सब याद आएगा, कहेंगे इस माल की क्या हैसियत है, तो तैयारी करो। जाने वाला दुनिया से चला जाता है मगर हमें पैगाम देके जाता है। वो औरत आई, आके कहने लगी हुजूर दुआ कर दें, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, नबी खुदा है, मेरे बच्चों की उम्र ज्यादा नहीं होती, कम उम्र में दुनिया से चले जाते हैं। इनका बेटा 15-16 साल का दुनिया से चला गया। कितनी कम उम्र थी ना, 15-16 साल की उम्र, बड़ी मुख्तसर सी उम्र, छोटी सी उम्र। मगर सुनो वो औरत कहती है मेरे बच्चे कम उम्र में चले जाते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितनी उम्र में जाते हैं? ताजदारे मदीना के आशिकों गौर करो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ खातून, ऐ ज़ईबा जरा बता तेरे बच्चे कितनी उम्र में मर जाते हैं, कितनी उम्र में चले जाते हैं? कहने लगी है पैगंबरे खुदा, कोई मेरा बच्चा 100 साल की उम्र में मर जाता है, कोई मेरा बच्चा 200 साल की उम्र में मर जाता है। कहती है इतनी कम उम्र होती है दुनिया से चले जाता है। 100 साल 200 साल की उम्र, कह रही है इतनी कम उम्र में चले जाते हैं। हमारी कितनी हो रही है भैया? ले दे के 60-70, कोई 80 के ऊपर निकलता है। इतनी मुख्तसर हमारी। वो कहती है 100 साल 200 साल, कहती है बड़ी कम उम्र होती है दुनिया से चले जाते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए खातून तू कहती है तेरे बच्चे 100 साल 200 साल में जाते हैं, कहती है बड़ी छोटी उम्र पाते हैं, बड़ी मुख्तसर सी उम्र। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुझे एक उम्मत के बारे में बताऊं, आने वाले जमाने में लोग ऐसे भी होंगे, आखिरी उम्मत ऐसी होगी कि उनकी उम्रें बड़ी मुख्तसर होंगी। कहने लगी कितनी मुख्तसर? आपने फरमाया उनकी उम्रें 50, 60, 70 साल, मुश्किल से कोई 100 साल की उम्र पाएगा। वो जमाना भी आएगा इतनी कम उम्र में लोग दुनिया से चले जाएंगे, इतनी कम उम्र में लोगों के इंतकाल हो जाएंगे। इतना सुना तो वो खातून कहने लगी ऐ पैगंबरे खुदा, वो जो लोग होंगे जिन्हें 50, 60 साल की जिंदगी मिलेगी, जिन्हें मुश्किल से 100 साल की जिंदगी मिलेगी, इतनी कम उम्र पाएंगे। कहने लगी मुझे लगता है इतनी कम उम्र में वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, न घर बना पाएंगे, न जमीनें खरीद पाएंगे, न इमारतें बना पाएंगे, न दुनिया में कुछ कर पाएंगे। जैसी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सुना, आपने फरमाया वो खातून सुन ले, वो जो कम उम्रें पाएंगे, कम उम्रें जरूर होगी मगर घर ऐसे बनाएंगे उनसे पहले किसी ने बनाए नहीं होंगे, जमीनें इतनी खरीदेंगे उनसे पहले किसी ने खरीदी न होगी, दुनियादार इतने बड़े होंगे दुनियादारी में घिर जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहने लगी अल्लाह के पैगंबर इतनी छोटी सी जिंदगी होगी, उस जिंदगी को वो घर बनाने में लगाएंगे, जमीनें खरीदने में लगाएंगे, वो लोग इतनी छोटी सी जिंदगी को दुनियादारी में लगा देंगे। तो कहने लगी जरा ये बताओ वो अपने रब को राजी कब करोगे, अपने परवरदिगार को कब राजी करोगे, अपने खुदा से मोहब्बत को कब मजबूत करोगे, रब से ताल्लुक को मजबूत कब करोगे? अल्लाहु अकबर कबीरा। वो खातून कहने लगी ऐ पैगंबरे खुदा, अगर मुझे पता लग जाए मेरी उम्र 50, 60 या 100 साल की होने वाली है, कहने लगी अगर मुझे पता लग जाए मेरी उम्र इतनी कम होने वाली है, कहती है मैं दुनियादारी छोड़ दूं, कोई दूसरा काम ही ना करूं, फकत अपने रब को राजी करने में लग जाओ। इतनी छोटी उम्रें होंगी, उसमें भी जमीनें, मकान, घर, बिल्डिंग, इमारत। और यही तो बात है, वो महल जो आज हम बना रहे हैं हमसे पहले किसी ने नहीं बनाए थे, वो इमारतें जो आज हम तैयार कर रहे हैं हमसे पहले किसी ने तैयार नहीं की थी। टेक्नोलॉजी, तरक्की, हम तरक्की की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम दुनिया और साइंस और इन सब चीजों पे इस दर्जा एतबार करते हैं कि हमने कुरान को फकत अपनी ताकों में सजा के रख दिया। हमारी कौम ने सोच लिया नूर की खैरात उसने मुस्तफा की खैरात कायनात में तकसीम कर दी गई। ये कायनात में जो रंगीनियां नजर आती हैं, जो बहारें नजर आती हैं, ये दुनिया में जो जलवे नजर आते हैं, ये मुस्तफा के हुस्न की खैरात का सदका है। ये जो कायनात में बहारें नजर आती है, जो दुनिया में ये हुस्न नजर आता है, ये ताजदार मदीना की खैरात का सदका है, जो खैरात तकसीम की गई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसी आका की अजमतों को अल्लाह का कुरान बयान फरमाता है, ताजदार मदीना की अजमतों को परवरदिगार ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है लक़द
कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ऐलान कर दिया, बरेली के कलंदर ने तर्जुमा किया, मैं आपकी खिदमत में मफहूम पेश कर रहा हूँ। फरमाया परवरदिगार ने कि मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है, कायनात के लिए आका की जिंदगी नमूने अमल है, ताजदारे मदीना की जिंदगी नमूने अमल है। अल्लाह अकबर कबीरा। अज़ीज़ाने गिरामी उल क़द्र, आप अच्छी तरह जानते हैं अगर किसी को आलिम बनना है तो आलिम के पास जाना पड़ेगा। पता लगा आलिम बनने के लिए आलिम की सोहबत इख्तियार करना होगा, इसलिए कि उसकी जिंदगी को देखना पड़ेगा। उसकी जिंदगी, आलिम की जिंदगी आलिम के लिए नमूना होती है, पीर की जिंदगी मुरीद के लिए नमूना होती है, उस्ताद की जिंदगी शागिर्द के लिए नमूना होती है। लेकिन लोग, आप देखो दुनिया के अंदर आज लोग अमीरों की जिंदगी को देख रहे हैं, अमीरों की जिंदगी पे खूब तहकीक की जा रही है। किस लिए? ये सोच रहे हैं सारे के सारे कि अंबानी की जिंदगी को देखो, पता लग जाएगा कैसे मालदार बना, फिर हम भी वैसे ही करने लगेंगे, हम भी मालदार बन जाएंगे। एलन मस्क की जिंदगी को देखो, कैसे इतना बड़ा मालदार बन गया, बिलियनर बन गया, इतना बड़ा अमीर आदमी बन गया। इसकी जिंदगी पे गौर करो, इसकी जिंदगी में जो इसकी आदतें हैं, जो तरीके हैं, उनको फॉलो कर लो, शायद हम भी अमीर बन जाए। बिजनेस करने वाला बिजनेसमैन की जिंदगी को देखता है, आलिम जिसको बनना है वो आलिम की जिंदगी को देखता है। नाचने गाने वालों की जिंदगियों को देखते हैं, ये नाचने गाने वाले हराम कारियां करने वाले, अल्लाह मुआफ फरमाए, ये कोई काम में काम नहीं है, ये तो सिर्फ इंसान अपनी आखिरत को तबाह करता है, ये तो इंसान अपनी जिंदगी को बर्बाद करता है। लेकिन बात हम यहाँ पर काम की कर रहे हैं, यहाँ पर बात हम मुख्तलिफ ज़ावियों से कर रहे हैं। आलिम की जिंदगी आलिम के लिए नमूना, हम बात कर रहे हैं बिजनेसमैन की जिंदगी बिजनेसमैन के लिए नमूना, ताजिर की जिंदगी ताजिर के लिए नमूना। फकत मेरे मुस्तफा की जिंदगी ऐसी वाहिद जिंदगी है, ये सारी जिंदगियां एक शोबे के लिए नमूना, लेकिन मेरे मुस्तफा की जिंदगी अल्लाह अकबर कबीरा। तिजारत करने वाले के लिए भी मेरे आका की जिंदगी नमूना, मेरे मुस्तफा की जिंदगी अमीर के लिए भी नमूना, गरीब के लिए भी नमूना अमल, आलिम के लिए भी नमूना, पीर के लिए भी नमूना, हर इंसान के लिए नमूना अमल है। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए मेरे आका की जिंदगी क्या है, अब जरा गौर कर लो प्यारो। 63 साल जिंदगी है मेरे आका की। हजरत हलीमा सादिया के यहाँ आका की परवरिश हुई है। हजरत हलीमा सादिया देख रही है, आका की 3 महीने की उम्र हुई। तुम्हारे घर में, तुम्हारे मेरे घर के अंदर 3 महीने का बच्चा कैसे रहता है तुम और हम खूब जानते हैं। लेकिन आका की 3 महीने की उम्र हुई, मेरे मुस्तफा ने दीवारों का सहारा लेकर खड़ा होना शुरू कर दिया। जब आका की 6 महीने की उम्र आ गई, मुस्तफा करीम ने दौड़ना शुरू कर दिया। जब मेरे मुस्तफा की 9 महीने की उम्र आई, आका ने तीरंदाजी करना शुरू कर दिया। इतनी तेजी, इतनी जल्दी, अल्लाह अकबर। तो गोया हजरत हलीमा सादिया ने आका की बारगाह में, कि मैं अपना ख्याल मोहब्बत के साथ पेश कर रहा हूँ, हजरत हलीमा सादिया ने आका की बारगाह में अर्ज किया होगा, ऐ मेरे आका, इतनी जल्दबाजी किस लिए, इतनी रफ्तार किस लिए? 3 महीने में दीवारों का सहारा लिया खड़े हो गए, 6 महीने के अंदर दौड़ने लगे। ऐ मेरे आका, 9 महीने में तीरंदाजी शुरू कर दी। तो मदीने के ताजदार का जवाब आया होगा, इमामुल अंबिया का जवाब आया होगा। ऐ मेरी अम्मी हलीमा, पहले जो नबी आए उनकी उम्रें बड़ी लंबी हुई। अल्लाह ने किसी को 1000 साल की उम्र अता की, अल्लाह ने किसी को 800 साल की उम्र अता की, अल्लाह ने किसी को 900 बरस की जिंदगी अता फरमाई। उनके पास इतनी लंबी उम्र थी, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 63 साल की उम्र है, मेरे पास 63 साल जिंदगी है। ऐ मेरी अम्मी हलीमा, 63 साल जिंदगी को मैं झूले के अंदर गवा नहीं सकता, वक्त कम है, इस कम वक्त के अंदर मुझे करना बहुत ज्यादा है। मुझे 40 साल तक अपना किरदार दुनिया के सामने रखना है। 40 साल के बाद में नबूवत का ऐलान होगा, उसके बाद में वो 23 साल जो उम्र का हिस्सा रह गया, वो 23 साल रातों को मुझे जाग जाग के गुजारना है। और जितने दिन बचे उन दिनों में अबू बकर को सिद्दीक अकबर भी बनाना है, उमर को फारूक आज़म भी बनाना है, उस्मान को ज़ुल्फ़िकार भी बनाना है, अली को हैदर कर्रार भी बनाना है, फैज़ल को अबू ज़र बनाना है, बिलाल को काबे की छत पर चढ़ाना है। तो गोया कुदरत का जवाब आया, ऐ मेरे हबीब, जल्दी जल्दी जवान हो जा, तू जवान होगा, तेरा रब तेरी
जवानी की कसमें उठाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर की जिंदगी है, इसकी आवाज बढ़ा दो। ये मेरे आका की जिंदगी है। 63 साल जिंदगी पे गौर करें। मेरे हुजूर की अब जिंदगी को जरा देखें। बचपन लाजवाब, जवानी लाजवाब, जिंदगी का हर लम्हा लाजवाब, जिंदगी का हर लम्हा। दर्स हुजूर की जिंदगी में बचपन देखो, वहां भी हुजूर की जिंदगी पैगाम दे रही है। 40 साल जो मेरे आका ने कुफार के दरमियान अपनी जिंदगी गुजारी है, 40 साल की उम्र मेरे मुस्तफा की जो गुजरी है उसको देखो। आज हम अपने यहाँ नौजवानों को देखते हैं, नौजवानों की जिंदगी नाचते गाते गुजर रही है। जो फिल्म आ जाए सबसे पहले देखनी, जो गाना आ जाए सबसे पहले उसको याद कर लेना, गुनगुनाना, गाते हुए रास्तों में चलना। ये हमारी जवानियां हैं, हमारी जिंदगी है। आज हमारी जवानियां क्या है, अल्लाह रहम फरमाए। आज हमारे नौजवानों की जवानियां, किसी की जवानी सड़क पे गुजर रही है, किसी की जवानी मोबाइल में वक्त बर्बाद करते हुए गुजर रही है, किसी की जवानी को देखो तो यूं ही इसके उसके पीछे भागते भागते गुजर रही है, किसी की जवानी किसी प्रधान की बैठक पे गुजर रही है, किसी की जवानी देखो तो किसी नेता के पीछे पीछे चमचा बन के गुजर रही है। माफ करना अगर बात कड़वी लगे तो माफी पहले चाहता हूँ। ये तुम्हारी मेरी जिंदगियां जो इसी तरह से जवानियां बर्बाद हो रही हैं, मगर एक मेरे आका की पाकीज़ा जवानी है जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है। परवरदिगार आलम ने फरमाया, लाअमरुका इन्नहुम लफी सकवतिहिम यामहून। ये मेरे आका की जिंदगी है जिसकी कसम अल्लाह कुरान मजीद में उठा रहा है। ये मेरे मुस्तफा की जिंदगी है। आओ मेरे आका की पाकीज़ा जिंदगी को देखो। जितने भी एक नंबर के झूठे थे, सारे के सारे खुद झूठे होने के बावजूद मेरे आका को सच्चा कहा करते थे, सादिकुल वादुल अमीन कहा करते थे। सारे जितने भी बड़े मक्कार थे, अमानतों में खयानत करने वाले थे, अपनी अमानतें मेरे आका की बारगाह में रख कर जाते थे। मेरे मुस्तफा को अमीन कहा करते थे, ताजदारे मदीना की बारगाह में आते थे, अदब के साथ पेश आते थे, हुजूर की बड़ी इज्जत किया करते थे, ताजदारे मदीना का एहतराम किया करते थे। आओ सुनो जरा मक्के का हाल भी देख लो, नबी की जिंदगी भी देख लो। मक्के का हाल क्या था? न कोई कानून था, न कोई दस्तूर था। मक्के के अंदर न कोई आईन था। जो मालदार था वो मालदार था, जो गरीब था उसकी जिंदगी बड़ी बेकार थी। जो मालदार था उसके लिए सारी आसाइशें, मालदार मालदार होता चला जा रहा था, गरीब और ज्यादा गरीब होता चला जा रहा था। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये एक कानून मक्के के अंदर चलता था। जिसके पास ताकत है वही जो चाहे कर सकता है। आज भी यही तो हो रहा है। हमारे मुल्क की हालत भी यही है। अमीर अमीर होता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। यानी कि हालत ये हो गई, मिडिल क्लास वाला तबका खत्म होता जा रहा है। जो तबका न अमीर है न गरीब है, वो तबका भी या तो गरीब ही हो जाएगा या वो अमीर ही हो जाएगा। चंद एक अफराद अमीर हो जाएंगे, बाकी सारे गरीब हो जाएंगे। सिर्फ दो कैटेगरी के लोग रहेंगे, या तो अमीर रहेंगे या गरीब रहेंगे। अमीर सारे के सारे इन गरीबों को अपने नीचे दबा कर रखते हैं। हर जगह यही हुआ, जहां पर भी डिक्टेटरशिप रही है वहां पर हाल यही रहा है। जो मालदार है वो गरीबों को दबा के रखता है, जो अमीर है वो गरीबों पे जुल्म किया करता है। उसके लिए कोई भी आवाज नहीं उठाता, गरीब की बात कोई नहीं करता। यही हाल तो मक्के का था, यही हालत तो मक्के के अंदर थी। मेरे आका को बड़ी फिक्र हो गई, क्या होगा इन गरीबों का। वो गरीबों को सीने से लगाने वाला आका क्यों गरीबों की फिक्र न करता। जिस आका ने फरमाया कि परवरदिगार ने मुझे इमामुल अंबिया बनाया, मगर मैं इस पर फख्र नहीं करता। वो इमामुल अंबिया जिन्होंने फरमाया कल बरोज़े हश्र जब लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा, सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकल के आऊंगा। आका ने फरमाया
लेकिन मैं इस पर फख्र नहीं करता। आका ने फरमाया बरोज़े हश्र जो 50,000 साल का दिन होगा, उस दिन आका ने फरमाया मेरा परवरदिगार मुझ पर ये इनायत करेगा कि लिवाउल हम्द मेरे हाथ में होगा। आका ने फरमाया मगर मैं इस पर फख्र नहीं करता। आका ने फरमाया अपनी उम्मत के प्यासों को जामे कौसर मैं पिलाऊंगा, मगर इस पर मैं फख्र नहीं करता। आका ने फरमाया जन्नत में सबसे पहले मैं जाऊंगा, मगर मैं इस पर फख्र नहीं करता। अर्ज किया सहाबा ने या रसूल अल्लाह इतनी अज़मत है, इतनी फजीलत है, लेकिन आका फख्र नहीं करते। आका फख्र किस बात पर करते हैं? इमामुल अंबिया ने फरमाया लोगों मैं फख्र करता हूँ तो फकत गरीबी पे फख्र करता हूँ। हुजूर ने फरमाया मैं गरीबी पे फख्र करता हूँ। ताजदार वाली कायनात की जिंदगी पे नजर डालें। तुम्हारे मेरे आका ने जो मक्के में जिंदगी गुजारी, जब हालत देखी गरीबों की हालत बेकार है, गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं, तो ताजदारे मदीना ने एक कमेटी एक अंजुमन बनाई। हुजूर ने नौजवानों को जमा कर लिया, एक तंजीम बनाई और आका कायनात एक दिन मीटिंग करने बैठ गए। क्या मीटिंग हो रही है? हुजूर मीटिंग में ये बात कर रहे हैं कि गरीबों की हालत को कैसे बेहतर किया जाए, गरीबी को कैसे मिटाया जाए, गरीबों पे जो जुल्म हो रहे हैं उन मजालिम से उन्हें कैसे नजात दिलाई जाए। इधर ताजदारे मदीना मीटिंग कर रहे हैं, आका मशवरा कर रहे हैं। इधर आका के कान में किसी के रोने की आवाज आई। कोई रोने वाला चट्टान पे खड़ा है और काबे की तरफ देख के कह रहा है काबे वाले खुदा ये वो शहर है जहां तेरा मुकद्दस घर काबा है। परवरदिगार काबे वाले खुदा मैं तेरे काबे को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तेरे काबे वाले शहर को छोड़ के जा रहा हूँ। इस शहर के अंदर कोई गरीबों की फरियाद नहीं सुनता, इस शहर के अंदर कोई मजलूमों की दाद रसी नहीं करता, इस शहर के अंदर कोई गरीबों का पुरसाने हाल नहीं है। आका के कान में आवाज आई, उसका पानी पलट कर देखा, एक आराबी रो रहा है, एक शख्स है जिसकी आंखों में आंसू है। आका ने करीब जाकर प्यार फरमाया, दस्त शफकत रखा, फरमाया बता किस लिए आंख में आंसू आए, किस लिए रोकर रब की बारगाह में ये गुजारिशात कर रहा है। बात तो बता दे बात क्या है? वो कहने लगा ये शहर मक्का है, ये वो शहर है जहाँ अल्लाह का घर काबा है, मगर इस शहर का निजाम ये है यहाँ अमीरों की चलती है, यहाँ गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं, यहाँ गरीबों की फरियाद कोई नहीं सुनता। मेरे आका ने फरमाया बात बता बात क्या हो गई? कहने लगा सुनो सुनो मेरे पास में एक ऊंट था, मेरे पास में एक ऊंटनी थी, बड़ी प्यारी थी, मैं उसकी परवरिश कर रहा था। ऊंटनी ने एक बच्चा दिया, मैं बच्चे को पालने लगा। अल्लाह ने मुझे भी बेटी अता फरमाई, मैं अपने बेटी की भी परवरिश करने लगा। मैं ये सोच रहा था जैसे जैसे बेटी जवान होगी वैसे वैसे ऊंट का बच्चा भी बड़ा हो जाएगा, इधर ये जवान होगा, इधर मेरी बेटी जवान होगी, मैं इस ऊंट को बेचूंगा, अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, अपनी बेटी को रुखसत कर दूंगा, अपनी बेटी के हाथ पीले कर दूंगा। हर बाप को फिक्र होती है कि साथ इज्जत के अपनी बच्चियों को रुखसत कर दे, हर बाप फिक्र में लगा होता है कि अपनी बेटियों को खैरियत से रुखसत कर दे। कितने बाप ऐसे हैं जिन्हें रातों को नींद नहीं आती, क्या करे, अपनी बच्चियों की फिक्र में रहते हैं, अपनी बेटियों की फिक्र सताती रहती है। बल्कि के मशहूर मुसलमानों आज हालत ये हो गई, गरीब रात को अपनी बेटियों की फिक्र में रोता है, अपने आंसुओं से मुंह धोता है और अल्लाह की बारगाह में रो रो के कहता है ऐ मौला अमीर ने 4 पहिया गाड़ी दी है, ऐ मौला अमीर ने अपनी बेटी को एसी दी है, अमीर ने अपनी बेटी को बुलेट दी है, अमीर ने अपनी बेटी को महंगा जहेज दिया है। ऐ मौला मैं अपनी बेटी के हाथ पीले कैसे करूंगा, कैसे अपनी बच्ची को रुखसत करूंगा। ऐ गरीबों गम न किया करो, आंसू न बहाया करो, अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो, बस इतना कहा करो ऐ परवरदिगार इस बेटी को रहमत बनाकर मेरे घर में तूने भेजा है। या अल्लाह जब बेटी देना तेरा काम है तो बेटी को इज्जत से विदा कराना भी तेरा काम है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात भैया समझ में आ रही? तो जोर से बोले सुभान अल्लाह। जितनी जल्दी खत्म करवाना उतनी
तेजी से मैं भी गुफ्तगू करूं और आप भी उतनी बेदारी से सुनो। हुजूर की जिंदगी, गम न करो गरीबों, बेटी देने वाला खुदा है। बेटी को रुखसत भी परवरदिगार कराएगा, असबाब अल्लाह पैदा फरमाएगा। गरीब रोया, आका ने फरमाया रो नहीं, गम न कर। कहने लगा बेटी जवान हो गई, कैसे रुखसत करूं, कैसे शादी करूं? कहता है मैंने जो ऊंट का बच्चा पाला था, ऊंटनी का, वो भी जवान हो गया था। कहता है मैं उसको मक्के के बाजार में, मक्के की मंडी में लाया कि मैं उसको बेचकर अपनी बेटी की शादी के इंतजाम करूंगा। कहने लगा सुनो, एक मक्के का अमीर आदमी, एक मक्के का चौधरी, उसने मेरा ऊंट खरीद लिया लेकिन पैसे देने को तैयार नहीं। आज भी कितने अमीर लोग हैं, जबरदस्ती ला ये तेरी चीज चल, हो गई हमारी, दे देंगे पैसे। कितनों की जमीनों पे इन अमीरों ने कब्जे कर लिए, कोड़ियों में। राजी राजी नहीं तो गैर राजी देगा कैसे? जब ताकत होती है तो आदमी काम ऐसे कर लेता है, क्योंकि जब पैसा आता है, दौलत आती है, और दौलत के ज़ौम में आदमी ये भूल जाता है कि परवरदिगार आलम कल मैदान महशर में हिसाब भी लेगा मुझसे। तो क्या होता है, इसकी जमीन पर कब्जा कर लो, ये रोड की जमीन अच्छा उसकी है, अच्छा कैसे नहीं देगा? या तो वो जमीन अपनी कोड़ियों में बेच दे, सस्ती करके बेच दे, नहीं तो उसे तंग करेंगे, परेशान करेंगे, सताएंगे, लड़ाई झगड़ों में फंसाएंगे, झूठे मुकदमात में फंसा देंगे। थक हार के बेचारा वो गरीब अपनी चीज दे देगा। मक्के के चौधरी ने ऊंट खरीद लिया, पैसे देने को तैयार नहीं। वो कहने लगा हुजूर वो पैसे नहीं देता मेरे। आका ने फरमाया तूने मांगे नहीं? कहता कई बार मांग लिए, दरवाजे से धक्के दे के भगा देता है। सिफारिशें लेकर गया, सिफारिश वो किसी की नहीं मानता। ताजदार मदीना ने फरमाया बोल कौन है वो मालदार? कहने लगा तुम्हें नाम बता के क्या करूंगा? जब किसी और से कुछ ना हो सका तो आप क्या करोगे? मेरे आका ने फरमाया गरीब फिक्र न कर, नाम बता, क्योंकि किसी गरीब की कोई मदद करे न करे, आमिना का लाल तो आया ही गरीबों के लिए है। मेरे हुजूर ने फरमाया तू नाम तो बता। कहने लगा या रसूल अल्लाह, है ताजदार मदीना, वो जो मक्के का अमीर है, वो जो मक्के का चौधरी है, जिसने ऊंट ले लिया पैसे नहीं देता। कहने लगा उसे मक्के वाले अबुल हिकम कहते हैं, हिकमतों का बाप, अबुल हिकम। फिर मेरे नबी ने क्या नाम रखा उसका? अबू जहल, जाहिलों का बाप। कहता है अबू जहल ने ऊंट खरीद लिया, पैसे देने का नाम नहीं लेता। मेरे आका ने हाथ पकड़ा, फरमाया चल। लेकर चले, अबू जहल के दरवाजे पर आ गए। ताजदार मदीना ने अबू जहल के दरवाजे पे आकर दस्तक दी, दरवाजा खुला। अबू जहल से मेरे आका ने फरमाया तूने इससे ऊंट खरीदा? इसने सर हिलाया जी। आका ने फरमाया इसके पैसे नहीं दिए? कहने लगा जी। हुजूर ने फरमाया देने नहीं है? देने हैं कि नहीं? कहा जी देने हैं। ताजदार मदीना ने फरमाया चल अभी पैसे ला कर दे। घर में गया, रकम उठा के लाया, उस गरीब को दी, उसने रकम ली। वो इधर चला मुस्कुराता झूमता और कहता चला कि अब मक्के के अंदर किसी गरीब पर जुल्म नहीं होगा, क्योंकि गरीबों का पुरसाने हाल आ गया है, गरीबों का तरफदार आ गया है। और इधर मेरे आका अपने घर तशरीफ ले आए। लेकिन इधर अबू जहल के घर के अंदर अबू जहल की बहन ने अबू जहल से कहा तू तो बड़ा चौधरी बना टहलता है, मोहम्मद से डर गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगी इतना बड़ा चौधरी बना घूमता है, इतना बड़ा मालदार है, लेकिन अब्दुल्ला के बेटे से डर गया। किस लिए डर गया? अबू जहल कहने लगा मेरी बहन बात जिंदगी हुजूर की,
ये ताजदारे मदीना की जवानी जिसमें आका ने गरीबों की मदद की। आज हमारी तुम्हारी जवानी कहाँ है? हम तो खुद गरीबों को कमजोरों को सता रहे। अच्छा भला आदमी रास्ते में चल रहा है जंगल में, हाथ में दरात है, चलते चलते किसी के खेत के पास से गुजर रहा है, खाम का दरात चलाता जा रहा है, उसकी फसल कट रही। ले भाई तुझे क्या मिला इसमें? अच्छा भला जा रहा है, रास्ते में कुत्ता है, रास्ते में कुत्ते के लात मार ले, तुझे कुत्ते के लात मार के क्या मिला? कुत्ता भी गौर से देख रहा है तो ये आदमी मगर काम मेरे वाले कर रहा। ये हमारे यहाँ जवानियां, हमारे जवानों की हालत देखो, इनके हुलिये अजीब, इनकी हालत अजीब, चेहरा देखो तो अजीब, लिबास देखो तो अजीब। कल शादी में देखना नए नए फैशन के कपड़े, और हमारे जितने बुजुर्ग है ना ये मनिया के जैसे एक दूसरे को देखते हैं ना, वो वैसे देखो ये किसका है कि ये फलाने का है, ये दिल्ली में रहता है अहमदाबाद में, कि ये अहमदाबाद में सिलाई कर दो। अच्छा तभी तो फैशन का ये दौर सुहाना लगता है। सुना दूं रहने दूं? फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। बस चेहरे पे दाढ़ी अल्लाह ने दी, हमने निकाल दी, और दाढ़ी इतनी जिद्दी होती है, बार बार आती है और बताती है कि भाई क्यों निकाल रहा है, तू मर्द है मत निकाल। मगर ये हटा हटा के कहता नहीं 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 नहीं, मैं तो कुछ और ही हूं। अल्लाह ने मर्द के चेहरे पे दाढ़ी ये कुदरती तौर पे ना अल्लाह ने दी है, और अल्लाह ने जैसा बनाया वैसा बनाकर क्या फरमाया? फरमाया परवरदिगारे आलम ने लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है। कैसे खूबसूरत बनाया है? दाढ़ी के साथ। अगर दाढ़ी के साथ आदमी खूबसूरत न होता तो अल्लाह कभी नहीं फरमाता कि हमने इंसान को खूबसूरत पैदा किया। तो दाढ़ी आगे कहती है कि तू मर्द है, और ये निकाल के कहता नहीं मैं कुछ और हूं, मगर वो फिर जिद्दी है, फिर आती है, फिर एहसास दिलाती है। तो दाढ़ियां खत्म, अब बाल देखो ये बड़े पीछे पड़े हैं कांधों पे, पीछे से कुछ और आगे से। पिछले दिनों मास्क चले थे ना कोरोना के टाइम में, तो हर आदमी को मास्क लगाना पड़ता था। कई लड़के मास्क लगाए हुए, उनके बाल बड़े होते थे, पेंट शर्ट आजकल लड़कियां भी पहनती हैं। शहरों में पता ही नहीं लगता था कि ये मर्द चल रहा है बराबर में या औरत चल रही है। एक जगह तो बाथरूम में इधर जेंट्स का इधर लेडीज का, ये मास्क लगा के आया और जेंट्स वाले में चल पड़ा। तो जो वहां पे रहता है उसने कहा रुको मैडम आप जेंट्स वाले में न जाए, लेडीज वाले में जाए। तो ये मास्क हटा के बोला भाई मैं मैडम नहीं हूं, मैं सर हूं। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। पल भर में देखो बदलते हैं नक्शे, आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। बदलो मेरे अजीजों अपनी हालतों को बदल डालो, कोई फर्क बाकी नहीं रहा। मर्द और औरत के दरमियान का फर्क खत्म हो गया। फैशन के नाम पर लिबास एक जैसा हो गया, फैशन के नाम पर चेहरे एक जैसे हो गए, फैशन के नाम पर मेकअप औरतें करती है, मेकअप लड़के भी करने लगे। फैशन के नाम पर देखो आज क्या कुछ नहीं कर रहे लड़के, लड़कियां चोटी बनाती हैं बालों में, लड़कों ने भी बड़े बाल करके चोटियां बना ली। तो लड़कियों ने देखा हमारी नकल, अच्छा तो फिर लड़कियों ने अपने बाल ही कटा डाले। उन्होंने कहा लो तुम बड़े बड़े कर लो, हम छोटे छोटे रखेंगे। उन्होंने बिल्कुल पट्टे कर दिए, छोटे छोटे कर दिए, लड़कों की तरह कर दिए। मगर ये लंबे बालों में मस्त है, मसरूर है, खुश है, मगन है। ये हमारी जवानियां हैं, हमारे जवानों की जवानियां हैं। अल्लाह रहम फरमाए। मगर आओ मैं कैसी पाकीज़ा जवानी आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। ताजदारे मदीना की जवानी है, इमामुल अंबिया की जवानी है। आओ देखो आका की जवानी, ताजदारे मदीना ने अपनी जवानी
झुकाते थे और रब की बारगाह में रो रो कर अपने रब की तस्बीह बयान किया करते थे। ये मेरे आका की जवानी थी। ताजदारे मदीना 3-3 रोज तक कुछ नहीं खाते थे। मेरे हुजूर की जिंदगी देखो ना, सारी जिंदगी में एक वक्त भी आका ने पेट भर के खाना नहीं खाया, सारी जिंदगी में एक वक्त भी। देखना कल दावत में क्या हाल रहेगा। और फिर माशाअल्लाह इल्ला माशाअल्लाह, ये हमारा तुर्कान, यहाँ का खान पान, ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार, पीछे पलटन पूरी बैठ के चल भाई। अगर शादी में 52 गांवों के सब जमा ना हो जाए तो बात है। चूंकि मैं वाकिफ हूं अच्छी तरह से, मैंने देखा है खाना खिलाना, कितना बड़ा खाना खिलाना होता है तुर्कान के अंदर। खाना शुरू हुआ 11 बजे, चल रहा है 5 बजे तक खाना ही खत्म नहीं हो रहा। चलो भैया देख पे देख आ रही है, देख पे देख आ रही है, देख पे देख आ रही है। खाना बड़ी धूमधाम से, कोई दिक्कत नहीं, खिलाओ अच्छी बात है, लेकिन बर्बाद ना करो। ये आधा खाने वाले आधा फेंकने वाले, ये जो शादियों में बोटी समझ में नहीं आती, डोंगे से निकाली नीचे फेंक दी। अपने घर पे रिवाजदार गोश्त हो तो वो रिवाज जो होता है ना, दिल भी अगर ना करे खाने को फिर भी खा लेगा, कहेगा फेंकेंगे नहीं। और शादी में जरा सी बोटी 19 हो, खाएगा नहीं, नीचे फेंक देगा। रोटी जरा सी ठंडी आ जाए, नीचे टेबल में फंसा के टांग देगा। कितनी रोटी बर्बाद होती है, कितना खाना बर्बाद होता है। याद रखो मेरे अजीजों, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात, मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ते हो तो सुनो आका का फरमान, मदीने वाले आका का फरमान सुनो। 50,000 साल का जो दिन है मैदान महशर का दिन, कितना, जोर से बोलो। अच्छा यहाँ पर जो हमारा दिन है कितने घंटे का है? सिर्फ दिन 12 घंटे का, रात 12 घंटे, पूरा मिलाओ 24 घंटे। 12 घंटे का दिन। कोई आदमी सुबह को घर से निकले, सफर में 100 किलोमीटर चलने के बाद में होटल ढूंढता कहीं चाय पी लूं, 50 किलोमीटर चल के ढूंढ ले कहीं चाय पी लूं। दोपहर हो गया तो होटल ढूंढेगा या रिश्तेदारी के कहीं खाना खा लूं, किसी रेस्टोरेंट पे चला जाऊं। 12 घंटे में ये हालत, होटल ढूंढने लगे। 50,000 साल का जो दिन है उसके बारे में सोचो। इधर 12 घंटे में होटल मिल जाता है, उधर कोई होटल नहीं। इधर रेस्टोरेंट मिल जाता है, उधर कोई रेस्टोरेंट नहीं। क्या होगा? न कोई चाय का होटल, न कोई पान की दुकान, न कोई रेस्टोरेंट, न गुलशन करीम वहां मिलेगा, समझ रहे हो? न संभल के कबाब पूरी हाथ लगेंगे, वहां कैसे काम चलेगा? उसके बारे में सोचो। ताजदारे मदीना ने फरमाया 50,000 साल का वो दिन, अगर कोई इंसान चाहता है कि वहां पर मुझे भूख ना लगे, प्यास ना लगे, आका ने फरमाया कि वो इंसान जो दस्तरखान पे गिरा हुआ रिस्क का दाना उठाए उसको खा ले, वो मैदान महशर में भूख का शिकार नहीं होगा, उसे प्यास की शिद्दत नहीं तड़पाएगी। क्या बात है, दस्तरखान पे जो गिर गया उसे उठाकर खाने वाले की ये इज्जत मेरे आका ने बयान फरमाई कि मैदान महशर में भूख और प्यास से महफूज रहेगा। तो जो ये बर्बाद कर रहे हैं ना शादियों में रोटियां, हमारा क्या जा रहा? और डोंगा आ रहा है, 2-3 बोटियां निकाल के कह रहे हैं बढ़िया नहीं है, दूसरा लाओ। और जो लड़की वालों की तरफ के मेहमान होते हैं वो तो थोड़ी बहुत हया भी करते हैं, लड़के वालों की तरफ जो बारात में जाते हैं ना, वो तो अपने आप को पता नहीं समझते क्या इंतजाम किया। उस बेचारे गरीब से पूछो, वो इस इंतजाम में पागल हो गया। ठीक है ना, क्या इंतजाम है भाई? कुछ है नहीं, जरा डोंगा ढंका लेके आओ, जरा बोटी वोटी लेके आओ। इसमें नलियां ढूंढ रहे हैं, बोटियां ढूंढ रहे हैं, समझ रहे? अल्लाह मुआफ फरमाए। ये बर्बादियां मेरे अजीजों अच्छी नहीं है। रिस्क को बर्बाद न किया करो, कद्र करो रिस्क की। उन लोगों को देखो जो एक एक लुक़मे के लिए भीख मांगते हैं, हाथ फैलाते हैं। तुम कभी किसी होटल पे जाना, खाना खाकर बाहर निकलोगे, तुम्हें वो मांगने वाले मिलेंगे, वो झोली फैला के कहेंगे अपने
बच्चों का कुछ सदका खिला दो, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। क्या वो तुमने नहीं देखी? क्या वो रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म और बस स्टेशनों पर भीख मांगने वाले और वो गिड़गिड़ाने वाले एक एक रुपए के लिए जिन्हें खाने के लाले हैं, क्या वो नहीं देखे? ये जवानियां इसलिए नहीं है कि तुम अल्लाह की नाफरमानियां करो, इन जवानियों को यूं ही बर्बाद कर दो। ताजदारे मदीना ने रिस्क की अहमियत भी बयान फरमाई और आका ने गरीबों का दामन भी भर दिया, गरीबों को सीने से भी लगाया। एक मदीने का वाकया सुनाता हूँ, गुफ्तगू जल्दी समेटता हूँ। अगर सुनना चाहते हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, नहीं सुनना है तो आहिस्ता से बोलो सुभान अल्लाह। अब इसके आगे की तो बात सुन लो। आहिस्ता से बोले सुभान अल्लाह तो 1 घंटा, और जोर से बोले सुभान अल्लाह तो 15-20 मिनट। अब तुम्हारी मर्जी है कौन से मकाम चलाना। गौर से सुनो मेरी बात, मदीना है मेरे आका का शहर, इमामुल अंबिया का वो प्यारा शहर जिसके लिए मैं आप हम सारे गुलाम तड़पते हैं। हम कहते मौला मदीना दिखा दे, ऐ मौला आका का वो प्यारा रोजा दिखा दे। वो प्यारा शहर के आका ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्ना। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि मेरे आका ने फरमाया मदीने की एक गली, एक बाजार, एक शहर, एक कोई खित्ता नहीं बल्कि पूरा मदीना, अल्लाह ने पूरे मदीने को जन्नत बना दिया है। वो मदीना एक यतीम है, एक यतीम है, एक उसकी माँ है। यतीम की आंखों में आंसू, उसकी माँ की आंखों में भी आंसू। यतीम भी रो रहा है, माँ से कह रहा है माँ ऐ मेरी अम्मी, इस पूरे शहर के अंदर क्या कोई नहीं जो हम गरीबों को कुछ खिला सके? दिल से सुनना ये बात। आज भी कितने यतीम हैं, मगर हम कह रहे हैं कि कौन है भैया, किसे दें? कोई है ही ना, ज़कात किसे दें? कोई नजर ही नहीं आ रहा। नजर आएगा अगर सलीके से देखोगे। और कोई है तो लेना नहीं चाहता, जानते हो क्यों? उसे शर्म आती है। शर्म क्यों आती है उसे? इसलिए शर्म आती है कहीं ऐसा ना हो गांव में मेरा मजाक ना बन जाए, गांव वालों की नजरों में मैं हकीर ना हो जाऊं, गांव वाले ये ना कहें कि यार ये तो बिल्कुल गया गुजरा। इसीलिए मसला ये है, सुन लो, एक मसला भी बयान करके जा रहा हूं। आमतौर पर लोग मसला ये मालूम भी करते हैं कि ज़कात का पैसा अगर किसी को दें तो क्या उसे बताना जरूरी है कि ये ज़कात का पैसा है, या बगैर बताए दे सकते हैं? इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, किसी की दिल आजारी ना हो। उसे जरूरत तो है मगर वो शर्म से लेता नहीं, उसे जरूरत तो है मगर समाज के अंदर अपनी बदनामी और रुसवाई के डर से लेता नहीं। इस्लाम कहता है चुपचाप लेके जा, बस दिल में नियत कर ले, चुपचाप लेके जा। तेरा भाई है, तेरा चचा है, तेरी बहन है, तेरा रिश्तेदार है, कुनबेदार है, खानदान वाला है, चुपचाप लेके जा, मुट्ठी बंद करके उसको दे के आ, कह दे मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, रख ले। तेरी नियत ज़कात की है, तेरी ज़कात अदा हो जाएगी। उसे बताने की जरूरत नहीं है, उस गरीब की भी मदद हो जाएगी, उसका भी काम चल जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सुन लो और सोच लो, जान लो। अगर कोई आदमी तुम्हें नजर आता हो और तुम ये कहते हो कि यार ये लेता नहीं, क्या करें, तो उसे ऐसे दो कि उसे एहसास भी ना हो, उसे पता भी ना कि ज़कात की, उसका भी काम निकल जाए, तुम्हारी भी ज़कात अदा हो जाए। और असल जो ज़कात हक है वो इन गरीबों यतीमों का हक है। मदीने के अंदर एक यतीम है, रो रहा है, अपनी माँ के करीब बैठा है। माँ से कहते हैं माँ जब तक तू बीमार नहीं थी, तू बाहर जाती थी, कुछ न कुछ इंतजाम करके लाती थी, खिला दिया करती थी, लेकिन अब तो तू भी बीमार है, तू भी नहीं जा सकती, तू भी कुछ ला नहीं सकती, कैसे चलेगा, कैसे गुजारा होगा? कोई हमारा ख्याल नहीं रखता, कोई हमें नहीं देखता। ऐ क्या पूरे मदीने के अंदर कोई नहीं है जो हम गरीबों की मदद कर दे, हम यतीमों की मदद कर दे? अल्लाह अकबर। माँ ने सुना, कहने लगी माँ कहने लगी बेटा अगर कोई होता तो जरूर हमारी तरफ देखता, अगर कोई होता तो जरूर हमारी मदद करता, तू यतीम है जरूर कोई तेरा ख्याल करता, लेकिन कौन है यहाँ मदद करने वाला? फिर भी कहते हैं अम्मा कोई ना कोई तो दरवाजा होगा ऐसा कि जिस दरवाजे को खटखटाया जाए और वहां से मांगने वाला खाली ना आए, वहां से साहिल का दामन भर जाए। खाने का बेटा ज्यादा तो नहीं पता मगर इतना जानती हूँ, इसी मदीने के अंदर एक दरवाजा है, एक साथ है, इमामुल अंबिया नबियों के ताजदार की
मुसलमानों के पैगंबर का दरवाजा है। जब भी कोई साहिल उस दरवाजे पे जाता है, सुना तो यही है, वो खाली नहीं आता है, उसका दामन को भर दिया जाता है, उसका दामन खाली नहीं रहता। कहता है अम्मा फिर मुझे इजाजत दे, मैं उसी दरवाजे पे जाऊं, जाकर देखूं तो सही मुसलमानों का पैगंबर कैसा है, जाकर देखूं तो जरा मुसलमानों के पैगंबर क्या वाकई में इसी शान के मालिक है। घर से निकला है, आका के दरवाजे पे पहुंचा है, मुस्तफा के दरवाजे पे दस्तक दी है। वो नबी जो गरीबों से प्यार करे, वो नबी जो गरीबों को सीने से लगाए, वो नबी जिसने फरमाया इस्लाम गरीबों से शुरू हुआ, गरीबों पे खत्म हो जाएगा, वो नबी जिसने फरमाया ऐ गरीबों याद रखना अल्लाह ताला कल मैदान महशर में जब अमीर भी खड़े होंगे, गरीब भी खड़े होंगे, फरमाया मेरे आका ने अल्लाह ताला अमीरों से, मालदारों से उनका माल पूछेगा और गरीबों से उनका हाल पूछेगा। वो मेरे मुस्तफा करीम जिन्होंने फरमाया अमीर इधर खड़ा रह जाएगा हिसाब देता हुआ, गरीब उधर जन्नत में चला जाएगा, कितना फर्क होगा, कितना डिस्टेंस होगा। फरमाया मेरे आका ने गरीब अमीर के मुकाबले 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह अकबर। वो गरीबों से प्यार करने वाले आका, वो कमजोरों का सहारा, वो बेबसों के बस, बेकसों के कस, ताजदारे मदीना की जात इमामुल अंबिया के दरवाजे पे पहुंचा, दस्तक दी। आका ने फरमाया कौन है? कहने लगा एक यतीम आपके दरवाजे पे आया है। आका ने अंदर बुलाया, सीने से लगाया, फरमाया बोलो कैसे आना हुआ? कहने लगा मैं यतीम हूँ, कोई मेरा पुरसाने हाल नहीं, मेरा खानदान कबीला, मेरे शरीकों ने मुझे धुतकार दिया, चचाओं ने भगा दिया, किसी ने मेरी फिक्र न की, किसी ने मुझे 2 वक्त का खाना भी नहीं खिलाया। आका ने सीने से लगाया, फरमाया बैठ जाओ। इधर आका ने खाना तैयार कराया, खाना उसके सामने पेश किया। मुस्तफा करीम ने उसको अपने हाथों से खाना खिलाया। क्या मुकद्दर उस बच्चे का जिसे आका अपने हाथों से खाना खिलाए, क्या तकदीर उस बच्चे की जिसे रहमत वाले नबी अपने रहमत वाले हाथों से खाना खिलाए। अल्लाह अकबर। इस मंजर को देखा तो बच्चे सारे देखकर अपनी किस्मतों पर और उसकी किस्मत को देखकर रश्क करने लगे और सोचने लगे काश हम भी यतीम होते हैं और नबियों के इमाम हम पर भी ऐसा प्यार फरमाते। हुजूर ने अपने हाथों से खिलाया, ताजदारे मदीना ने अपने हाथों से खिलाया और फिर उसने अपनी माँ का हाल बताया। हुजूर ने खाना भी उसको साथ दिया, माँ के लिए कपड़े भी दिए, पैसे भी दिए, फरमाया ले अपनी माँ के हवाले कर देना। ये लेकर घर गया, अपनी माँ के पास आया, माँ को लाकर खाना दिया, वो कपड़े दिए, कहने लगा अम्मी एक दरवाजा वाकई मदीने के अंदर जो है वो मुझे मिल गया। अम्मी वो हमारे बारे में ज्यादा नहीं जानते, मगर तेरा हाल मैंने बताया, उन्होंने खाना भी दिया, कपड़े भी दिए, पैसे भी दिए। कहने लगा अम्मी ये मेरी ड्यूटी की जिम्मेदारी, ये तुझे पहुंचाने आ गया, मगर अब इजाजत दे दे, वहीं जा रहा हूँ। कहती है कहाँ का? दिल तो वहीं छोड़ के आया हूँ, उसी पैगंबर की बारगाह में जा रहा हूँ। कहने लगा अब मेरी अम्मी मुझे जाने दे, मैं अब बाकी की जिंदगी उन्हीं मदीने वाले आका की खिदमत में और गुलामी में गुजारूंगा। ये आका की जिंदगी है। हुजूर ने गरीबों को प्यार किया, गरीबों को खिलाया। तो मेरे अजीजों जितना बर्बाद होता है, अगर इसे बर्बाद न किया जाए तो ये रिज़्क़ है, इसकी कदर करो। जो कर रहा है इंतजाम उसके दिल से पूछो कैसे कर रहा है। नबी की शान बड़ी निराली, मेरे आका का मकाम बड़ा बड़ा। अब आखिरी बात अर्ज करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। एक फरमाइश है वो पूरी करूंगा, लेकिन मेरी आखिरी बात तवज्जो से सुनो। जिस नबी की जिंदगी इतनी पाकीज़ा है कि रब कुरान मजीद में उस नबी की जिंदगी की कसम उठाता है, उस नबी की शान तो देखो। उस नबी ने हर जाविये पर, हर मोड़ पर इस उम्मत की रहनुमाई की है और मेरे आका ने सारे सलीके अता किए हैं। हुजूर ने न सिर्फ जीने का सलीका दिया, बल्कि हुजूर ने पहनने ओढ़ने से लेकर शादी ब्याह तक का सलीका अता किया। शादियां कैसे की जाए हुजूर ने ये भी सिखाया। हुजूर ने 40 साल की उम्र में जब हजरत खदीजा से शादी की है, तब आका ने समझा दिया कि कैसे शादी करना है। फिर जो जिंदगी गुजारी है आका ने समझा दिया बीवी के साथ कैसे रहना है। फिर आका को जो औलादें हुई, आका को बेटियां हुई, फिर मेरे मुस्तफा ने मदीने के अंदर जब अपनी बेटी फातिमा का निकाह किया तो दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया वालों बेटियों को ऐसे रुखसत किया जाता है और अली के वली
बनकर, अली के कफील बनकर आका ने बता दिया लड़कों की शादियों के इंतजाम ऐसे किए जाते हैं। हुजूर ने वो भी सलीका अता किया, तो फिर हम क्यों न कहें वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दो से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दो से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी